जी नाज़रीन, मुल्तान की निश्चित हॉस्पिटल 1 से निश्चित 2 की तरफ बहुत से डिपार्टमेंट्स और डॉक्टर्स को मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बारे में यहाँ पे डॉक्टर्स ने एहतियात किया हुआ है। मैडम बताइएगा, ये जो जबरी मुंतकली है कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है नेगेटिवली? ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। अगर सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है, किसी भी ट्रामा के साथ आ जाता है और आपको उसके कंसल्टेंट की ज़रूरत है, आपको उसको न्यूरो के कंसल्ट की ज़रूरत है, आपको उसको ऑर्थो की कंसल्ट की ज़रूरत है। पेशेंट आपके पास क्रिटिकल कंडीशन में, तो क्या आप उसको दूसरे हॉस्पिटल से उसके लिए कंसल्टेंसी मंगवाएंगे? एक टर्शरी हॉस्पिटल का मतलब ये है कि A to Z उसमें सारी की सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन जो मेन आपका न्यूरो सर्जरी है, जो आपका मेन ऑर्थोपेडिक है, वो आप उसको ऐसे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? इवन के कोई भी सर्जरी का केस हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो आपको उसके दिगर अमराज के लिए भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब वो यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, तो बाकी जितने भी शोबा जाते हैं वो सबके सब बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे और ये पेशेंट की जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। ये बताइएगा, जहाँ पे अभी अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और निश्चित 2 के अंदर उसको भेजा जाता है, ऑर्थो का पेशेंट है, तो उसको कोई और मसला आ जाता है, तो उसको यहाँ पे मुंतकिल करने में 30 से 40 मिनट लग जाएंगे, तो वहाँ पे जो मरीज़ है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी तो ज़िंदगी चली जाएगी। बिल्कुल चली जाएगी, क्योंकि अगर वो वहाँ पे सिर्फ उसको ऑर्थो या न्यूरो की वजह से लेके जाते हैं, तो जनरल सर्जरी के लिए आपको यहाँ की ज़रूरत पड़ सकती है, गायनी के लिए आपको यहाँ की पड़ सकती है, और मेडिकल ओपिनियन के लिए, आपको कार्डियोलॉजी ओपिनियन के लिए, आपको सारे ओपिनियंस के लिए जो होता है वो पेशेंट को आपको यहाँ की फिर निशर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अगर निशर 1 भी टर्शरी है, निशर 2 भी टर्शरी है, आप सारी की सारी फैसिलिटीज़ निशर 1 वाली निशर 2 में करें। ये नहीं कि आप एक जोड़ तोड़ निकाल के एक डिपार्टमेंट उठा के यहाँ से चला दिया जाए, उस हॉस्पिटल के लिए उसके वसाइल बुरेकार लेके आए। जैसे निशर 1 चल रहा था पूरे डिपार्टमेंट के साथ, इसी तरह निशर 2 को भी चलाया जाए, लेकिन उसके वसाइल के साथ। ये नहीं कि निशर 1 का बजट काट करके आप निशर 2 को दें। इस तरह निशर 1 भी मुतासिर हो रहा है, निशर 2 भी मुतासिर है। निशर 1 आपको पता है कि पूरे साउथ पंजाब में सिर्फ एक हॉस्पिटल है, बलोचिस्तान का एरिया, इधर से KP का DI खान, बहुत सारा एरिया जो वो कवर करता है, जो पेशेंट को इजीली एक्सेसिबल होता है। अगर आप यहीं पे इस तरह के वो करेंगे कि आप यहाँ से डिपार्टमेंट को ख़त्म कर देंगे, तो पेशेंट तो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। पूरे मुल्तान में से किसी को मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपको पता है कि जो निश्तर 1 का ऑर्थो वार्ड है वो निश्तर 2 में शिफ्ट हो गया है या न्यूरो है? किसी को भी नहीं पता ना। एक मरीज़ तो भागता दौड़ता निश्तर 1 में आएगा ना, वहाँ इमरजेंसी में आता है, उसे वहाँ आके पता चलता है कि ये डिपार्टमेंट तो निश्तर 2 में शिफ्ट हो गए हैं और मुझे 20 से 30 मिनट या 40 मिनट लग जाएंगे और वहाँ मेरा इलाज होना है, तो वो मरीज़ के लिए एक स्ट्रेस काज करेगा, उसके रिश्तेदारों के लिए भी और मरीज़ खुद के लिए भी स्ट्रेस काज करेगा और ज़्यादा भगदड़ बचेगी इससे। दूसरी बात ये, क्या इनके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, रेस्क्यू 112 और एम्बुलेंस इतनी खड़ी हैं जो पेशेंट को फ़ौरन निश्तर 2 में शिफ्ट कर देंगी? और वहाँ इतनी सहूलियात भी नहीं है, 24 घंटे ऑपरेशन की सहूलियत वहाँ मौजूद नहीं है। नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे निश्तर 1 से निश्तर 2 की तरफ रिलोकेशन की जा रही है, तो ये मरीजों के ऊपर बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा और 30 से 40 मिनट की वाक़ के ऊपर जब ये दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो मरीज़ की हालत गैर हो जाएगी।